हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आईवीएफ तकनीक या परख एनालिसिस। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और यहाँ पे परख एनालिसिस का इंग्लिश होती है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टॉपिक जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 नंबर में अगर पूछा जाए तो आपको इतना लिख देना है जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर डाल देंगे 2 या 1-2 दिन में। उसमें आपको अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो आपको वो लिखना है आईवीएफ। तो इसमें दिया हुआ है कि उसे देख लेते हैं। तो ये बेसिकली आईवीएफ प्रोसेस उन दंपतियों के लिए होती है जिनमें स्त्री में कोई दोष होता है या फिर पुरुष में कोई दोष होता है, जिसके कारण उन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाता है। और उनमें से उस दोष को देखते हुए ये तकनीक बनाई गई है। अगर किसी एक में दोष है तो इस प्रोसेस के द्वारा उन्हें संतान प्राप्त करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस में दिया हुआ है कि परख एनालिसिस या आईवीएफ यह तकनीक उन दंपतियों में प्रमुख प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है। यानी कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें गर्भ ना ठहरे तब ये तकनीक यूज में लाई जाएगी, और पुरुष जो होता है उसमें वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए तब ये तकनीक उपयोग में लाई जाएगी। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को, यानी कि जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी होती है ये आईवीएफ का ही हिंदी उच्चारण है, की सहायता से स्त्री हो या फिर कोई दाता हो जिसका अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है और फिर उसे मादा में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उस मादा में वो भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भ्रूण बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसे अंता पात्र यानी कि आईवीएफ तकनीक भी कहते हैं, यानी अंता पात्र निषेचन भी कहते हैं, आईवीएफ भी कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अंतरा पात्र निषेचन भी कहा जाता है। तो यही थी प्रोसेस आईवीएफ की। तो इसका ऊपर से आप स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो यहाँ पे आप समझ लें कि ये जो या फिर पुरुष के शुक्राणु जब कम होंगे तो दूसरे दाता पुरुष के शुक्राणु लिए जाएंगे। अगर स्त्री का गर्भ नहीं ठहर रहा है तो दूसरे स्त्री का गर्भ यूज में लिया जाएगा। तो उनके जो शुक्राणु मादा अंडाणु को शरीर से बाहर निकाला जाता है और प्रयोगशाला में उनको निषेचित कराया जाता है। और उसके बाद अगर स्त्री में गर्भ ठहर नहीं रहा तो इस दूसरी स्त्री में जो निषेचित हुआ पदार्थ होता है उसे इंसर्ट कराया जाता है, तो उससे बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यही थे आईवीएफ प्रोसेस, और इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।